12 मार्च 1992 11,000 रुपए की पहली वास्तु की फीस। और वक्त भी यही था 2-1 बजे, क्योंकि क्लाइंट ने कहा था कि खाना खा कर जाइएगा। मुझे ध्यान में है यही वक्त था जिस वक्त मैं यहां डायस पे खड़ा हूं। पच्चीस बरस कब बीत गए पता ही नहीं पड़ा। पीछे झांक के देखता हूं तो लगता है 25 बरस, और पीछे पलटता हूं तो लगता है कल की बात। कालातीत टाइमलेसनेस के जैसे ये 25 बरस बीत गए। मैं बांटना चाहूंगा दो चीजें। पहली चीज, वो क्या ड्राइव था जो 25 बरस तक दौड़ाता रहा है, और दूसरी चीज, वो क्या है जो खुशियों का एहसास देता है। जीवन में पाने योग्य क्या है। माँ ने तो उस भाव में कहा कि सब लोग आके कहते हैं, हमने खुशदीप से पूछा तो कुछ रिजल्ट मिल गए। सतीश जी बड़े भाई हैं, प्रवीण जी बड़े भाई हैं, उन्होंने अपने अपने अंदाज में कहा। मैंने बहुत पहले सतीश भैया से पूछा कि राजनीति क्यों करते हो, क्या है जो ड्राइव करता है राजनीति करना। हमारे बाबूजी माननीय मांगेराम गर्ग जी की एक किताब थी सेवा का सच। बाबूजी ने हमें पाठ पढ़ाया कि सेवा में, शेयरिंग में सच छुपा है। अटल जी ने उस किताब का विमोचन किया तो हम लोग रेस कोर्स रोड पे विमोचन के वक्त थे। तो उस वक्त हम लौट के आ रहे थे, तो मैं और सतीश भैया गाड़ी में, मैंने पूछा भैया क्या है जो जोड़े रखता है, इतनी मेहनत करते हो, बाबूजी ने सारा जीवन मेहनत किया। तो बोले बस एक अच्छा सा एहसास है। मैंने कहा पद की लालसा? बोले बिल्कुल नहीं, ये करना ही एहसास देता है, ये सेवा एहसास देती है। दिल्ली में दुकानें सील हो गई, प्रवीण भैया से बातचीत हुई, तो वो दर्द की लोगों की समस्या कैसे हल हो जाए। 6 करोड़ व्यापारी पूरे भारत में जुड़ गए। मुद्रा बैंक भाई साहब का आइडिया, प्रवीण जी का, नरेंद्र भाई ने, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको लॉन्च किया। क्या है जो दौड़ाता है जीवन में। मैं क्यों दौड़ा? मेरा स्कूल बदला गया, मैं एक स्कूल में था, दूसरे स्कूल में भेजा गया, और वो हमारे वहाँ का अच्छा बढ़िया से बढ़िया स्कूल था, अलग ही माहौल था। तो टीचर ने पूछा तुम बड़े होकर क्या बनोगे। मैं चुप कि क्या बनेंगे, अब 12-13 साल के बच्चे को क्या पता क्या बनना है बड़ा होके। तो बोले मां से पूछ के आना। मैं घर गया तो मां अपने रोजमर्रा के कामों में व्यस्त थी। मैंने कहा मां बताओ मैं बड़ा होके क्या बनूं। उन्होंने अपनी व्यस्तता में कह दिया बेटा तू खुश रहना, बस तू खुश रहना। और फिर वो अपने काम में लग गई। वो बात जहन में घर कर गई, भाई खुश कैसे बनूं, खुश कैसे रहूं, लोग खुश कैसे रहते हैं। एक ही सवाल 12-13 साल के बच्चे के जहन में घुस गया। एक ही सवाल, खुश कैसे रहूं। एक खोज शुरू हो गई
खुश कैसे रहूं, क्या बनूं की खोज नहीं, क्योंकि कुछ बनने के पीछे भी जो मूल आधार है वो यही है कि हम अगर ये बन जाएंगे, ये पढ़ाई कर लेंगे, ये पद मिल जाएगा तो शायद हम खुश हो जाएंगे, शायद खुश हो जाएंगे, शायद, गारंटी नहीं है। और जो उच्चासीन पद हैं, उच्चतम पद हैं, उन पदाधिकारियों से मैंने पूछा क्या तुम खुश हो? उन पदों पर बैठा व्यक्ति मुझे कोई बोला नहीं कि मैं खुश हूं। 4 प्रधानमंत्रियों से भी बात करने का, उनके समीप रहने का, काम करने का मौका मिला। मैंने उनसे भी पूछा क्या आप खुश हैं? एक प्रधानमंत्री ने कहा मुझे रोज रात को किताब पढ़ना खुशी देता है। वो सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे। दूसरे प्रधानमंत्री ने कहा मुझे पैसा नहीं चाहिए, पर देश पैसे से हीन ना हो जाए, और उसके पीछे भी भाव यह है कि जो पैसा नहीं समझता, पैसा उसके सुख दुख में बाधक ना बने, मैं इसी व्यवस्था देना चाहता हूं। मुझे वो सुख देता है, ना मुझे पैसा चाहिए, ना मुझे पद चाहिए। तीसरे प्रधानमंत्री तो चूंकि मेरी इंजीनियरिंग के दौरान से जुड़े हुए थे, मैंने उनको बाबा बोलता था। मैंने कहा बाबा आपको कैसे अच्छा लगता है, आप कैसे खुश होते हो? बोले जब मैं कविताएं सुनाता हूं और तुम सुनते हो तब मजा आता है। बात कविता में थी। मैंने हर उस व्यक्ति से पूछा जो मेरे से मिला कि तुम खुश कैसे होते हो, क्योंकि मैं उत्तम जीवन की खोज में नहीं था, मैं खुशियों की खोज में था कि खुश कैसे हुआ जाता है। और मैं चाहता हूं कि यही सबसे कीमती चीज है, क्योंकि जो लाइफ है ना, जो जिंदगी है, जिंदगी अपने आप में एक ताला है। ये ताला है और हर जगह ताले हैं। 3 प्रकार के ताले हैं। मैंने ये पाया 3 प्रकार के ताले हैं। एक ताला वो है जो कुंडे में लगा हुआ है, लॉक कुंडे में लगा हुआ है। एक वो ताला जो कहीं लगा ही नहीं, खुला पड़ा है। एक वो ताला जो कुंडे में नहीं लगा, बाहर ही बंद पड़ा है। ये 3 प्रकार के ताले हैं और चाबियां खो गई हैं साहब। ताले ताले लिए लोग घूम रहे हैं। लाइफ बाय डिफॉल्ट लॉक्ड है, लॉक्ड है ये। और इस ताले की चाबी है हैप्पीनेस, और वो खो गई है सब। रोज सुबह तैयार होते हो किस लिए? कि जाके कुछ करोगे। किस लिए? शायद उससे पैसा आएगा, रिकॉग्निशन मिलेगी, पद मिलेगा। किस लिए? फिर मैं शायद खुश हो जाऊंगा। पर जो लोग दौड़े, मैंने बोला कि उनसे मैंने पूछा क्या तुम खुश हो? बोले नहीं, पैसा खूब हो गया। एक मेरे मित्र हैं, 20-22 हजार करोड़ रुपए की उनका सब है। एक दिन हम दोनों फिल्म देखने जाते हैं, कभी कभार साथ जाते हैं। हम फिल्म देखने गए तो बाहर बैठे इंतजार कर रहे हैं कि अंदर एंटर करेंगे। मैंने उनसे पूछा कि जो आपके पास इतनी संपदा है, मैं बहुत जोर मारूंगा तो शायद 10 बरस में इसका 10% तक पहुंच जाऊं। 10% तक, तुम्हारे जहां तक तो फिर भी नहीं पहुंचूंगा, पर क्या तुम खुश हो? कहता है नहीं। तो वो 22-25 हजार करोड़ बेकार हो गए। क्या है जो हैप्पीनेस देता है? कैसे पाएं हैप्पीनेस?
कैसे खुश रहें। बुजुर्गों से पूछा, हर किसी से पूछा, पर क्या मिली? हां मिली। आपको चाहिए क्या? सच में फॉर्मूला चाहिए? मैं प्रॉमिस करता हूं अगले 10 मिनट में देके भेजूंगा, हमेशा की तरह। मैंने यही पाया है, मेरी सबसे बड़ी खोज मेरे जीवन की एक ही है, खुश कैसे हुए। और मैं बड़े फख्र से कहता हूं, आई एम द हैप्पीएस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। इन फैक्ट आई एम हैप्पीएस्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है जगत में जो मुझे अनहैप्पी कर सके, कुछ भी नहीं है। पर कई बार अनहैप्पीनेस का नाटक करना पड़ता है। लोग खुश होने का नाटक करते हैं, मैं ना खुश होने का नाटक करता हूं। हम लोग सांख्य और योग के स्टूडेंट हैं। सांख्य और योग दोनों बात कहते हैं। सांख्य कहता है पहले जान लो, अगर जाना नहीं, पहचाना नहीं, तो मिलेगा भी नहीं। योग कहता है जान लिया, पहचान लिया, तो उससे बार बार कैसे जुड़ें ये सीख लो। सांख्य कहता है जान लो, योग कहता है कि सीख लो। सांख्य कहता है खोज लो, योग कहता है रोज लो, के भी कहता है मौज लो। क्योंकि सच यही है, तुम एक कपड़ा धारण करते हो, तुम एक जूता पहनते हो, तुम एक पेन खरीदते हो, तो देखते हो क्या तुम खुश हो? ये तुम्हें अच्छा लगा, फिर तुम उसे खरीदते हो। कन कन में तुम खुशी ढूंढ रहे हो, हर पल तुम खुशी ढूंढ रहे हो, हर पल हैप्पीनेस तुम्हें तड़ाती है। तो क्यों ना हम हैप्पीनेस को पकड़ लें। हैप्पीनेस को जानना जरूरी है पहले। हैप्पीनेस सेहत के जैसी है, हैप्पीनेस प्रेम के जैसी है। मैं सेहत और प्रेम को डिफाइन करूंगा तो तुम हैप्पीनेस समझोगे और परमानेंटली समझ जाओगे। सेहत कैसी महसूस होती है? अगर उसे सिंगल शब्द में कहना हो तो व्हेन यू आर एट ईज, यू आर हैप्पी, यू आर हेल्दी। व्हेन यू आर नॉट एट ईज, दैट इज डिस-ईज, that means you are unhealthy, unfit. Ease is health, ease is healthy, dis-ease is unhealthy, बीमारी। Being at ease, और ease का फील कैसा होता है? फील तो सिर्फ डिजीज का होता है, ईज का कोई फील नहीं होता। ईज का कभी फील नहीं होता। तुम्हारे पांव में दर्द होगा तो पता चलेगा चलते हुए कि पांव शरीर के साथ लगा हुआ है। अगर दर्द नहीं होगा तो पांव महसूस नहीं होता। बात को पकड़ लेना। 25 बरस लगे अपने को पकड़ने में, और 25 मिनट में दे दूंगा। और ता जिंदगी वेरीफाई करते रहना कि फार्मूला सिद्ध है कि फेल है। वेरीफाई करना, चैलेंज करना और बांट देना।
बांट देना, इसको बांटना। क्योंकि कोई चैलेंज करने आएगा तो तुम फिर से फार्मूले को परखोगे, तुम्हें उसके साथ बात करने में मजा आएगा, यू विल बी हैप्पी कि बात तो सही है। हेल्थ का कोई फील नहीं होता। जब कोई फील नहीं होता तो तुम हेल्दी। जब पेन हुआ, ईज गई, तो तुम अनहेल्दी। ध्यान देना बात पर, गहन सूत्र हैं, कहीं लिखे नहीं हुए, पकड़ में लाने के लिए समझ लेना, अंदर उतार लेना। प्रेम क्या है? सांख्य कहता है 5 इंद्रियां हैं जिनसे तुम जगत को अनुभव करते हो। देखने से, सुनने से, टेस्ट करने से, सूंघने से, चमड़ी से महसूस करने से। ये 5 ही द्वार हैं जगत के अनुभव के, छठा द्वार नहीं है। तो मैं अगर ये सवाल करूं कि प्रेम दिखता कैसा है, प्रेम सुनता कैसा है, प्रेम का टेस्ट कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, वो महसूस कैसे होता है, अगर तुम्हें पता ही नहीं है तो मिलेगा कैसे? क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं है तो हो सकता है एक पौधा लगा हुआ है, तुम्हें उसके पत्तों की पहचान ही नहीं है, तो तुम्हें उसकी जड़ में क्या फल लगा है पता ही नहीं चलेगा। तो जब तक पहचान नहीं है तो मिलेगा भी नहीं। फिर तुम करेला खा के कहोगे कि आम जैसा मीठा नहीं है, क्योंकि तुम्हें पता ही नहीं कि यह करेला है। और यही सबसे बड़ी समस्या हो गई है। शेर नॉन वेजिटेरियन हो गए, घास खा रहे हैं। भेड़ें ट्रेनिंग लेके आई हैं, जिहाद कर रही हैं, शिकार पे निकल रही हैं बंदूकों की ट्रेनिंग लेके कि शेरों को छोड़ेंगे नहीं, अत्याचार बहुत किया है। यही विडंबना है। दैट इज द रूट कॉज ऑफ हैप्पीनेस। जब तक तुम्हें यह आत्मसात नहीं हो जाता कि करेला करेला है, आम आम है, तब तक वो अनुभव में नहीं आएंगे। प्रेम का अनुभव नहीं होगा जब तक तुम्हें यह ना पता हो कि प्रेम दिखता कैसा है, प्रेम सुनता कैसा है, प्रेम का स्वाद कैसा है, उसकी खुशबू कैसी है, वो महसूस कैसे होता है। सांख्य देता है ये बात। छठ दर्शनों में एक एब्सोल्यूट टर्मिनोलॉजी है। प्रेम का स्वाद कैसा है? प्रेम का स्वाद पानी के जैसा है। पानी के जैसा है प्रेम। और तुम विस्की में ढूंढ रहे हो, तुम कोका कोला में ढूंढ रहे हो, तुम बीवी से झगड़ा कर लेते हो कि वो पड़ोसन तो विस्की जैसी, और अपनी बीवी को तुम बिस्लरी भी नहीं बोलते। वही विडंबना है। विस्की से, कोका कोला से प्यास नहीं बुझेगी, प्यास तो पानी से बुझेगी। खुशबू कैसी है उसकी? सांसों के जैसी है। जब तक तुम गुलाब जैसी ढूंढ रहे हो, गेंदे जैसी ढूंढ रहे हो, चमेली जैसी ढूंढ रहे हो। और मजे की बात यह है, मेरे प्रोफेसर थे दर्शन सिंह, वो कहते थे भेड़ों के झुंड में रहने से 2-3 मिनट के बाद ही भेड़ों की स्मेल आनी बंद हो जाती है। तुम्हारे पास अगर गुलाब का फूल भी है तो तुम्हें उसकी स्मेल आनी बंद हो जाएगी, और फिर तुम कहोगे ये चमेली जैसी हो जाती तो बढ़िया था। वहां दुख। वास्तव में प्रेम की खुशबू सांस के जैसी है। सांस की खुशबू कैसे होती है? कैसे होती है? ठीक वैसी प्रेम की खुशबू है। जब तक तुम्हारी परिभाषा प्रेम की ठीक होगी नहीं, और जब तक तुम मौज ले रहे हो कि ये गुलाब के फूल जैसी, ये लेवेंडर के फूल जैसी, ये उसके जैसी, जब तक वो खुशबू किसी के भी जैसी है, तब तक प्रेम होना संभव नहीं है। क्योंकि सांस की खुशबू की तुम्हें परख नहीं, और तुम्हारी मति भ्रम हो गई, परिभाषाएं बदल गई। सुनाई कैसा देता है? दिल की धड़कन के जैसा सुनाई देता है। सिर्फ एक ही साउंड है, दिल की धड़कन। बंद होती है
घर वाले 4 घंटे भी नहीं रखते, कहते हैं सूर्यास्त हो लेगा उससे पहले पहले फूंक देना है। दिल की धड़कन के जैसी है, सुनती है, रोज धड़क रहा है, धाड़ 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 धाड़, सुन रहा है? नहीं। दिखता कैसा है? एज इट इज। जहां ड्रामा करना पड़ गया, जहां पर तुम एज इट इज नहीं रहे, जैसे तुम हो, अगर तुम्हें बदलना पड़ गया, वहां प्रेम नहीं है। और जहां तुम एज इट इज हो, प्रेम वही है। जहां तुम्हें बदलना पड़ गया, क्योंकि वो नाटक ज्यादा दिन चलेगा नहीं। जहां कोई मित्र जिसके आगे तुम्हें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है कि तुमने कपड़े ठीक पहने हैं कि नहीं, तुमने बाल बनाए हैं कि नहीं, तुमने बात कैसे करनी है, तुम्हें दिखना कैसा है, तुम्हें एक्ट कैसा करना है, जहां पर भी ये है, वहां प्रेम की कभी इच्छा भी मत करना, ना है ना हो सके। साफ रखना दिमाग, और उनको गले लगा लेना जिनके आगे तुम्हें कोई नाटक नहीं करना पड़ता, जहां पर बात करते हुए तुम्हें शब्दों के चुनाव की जरूरत नहीं है कि मैं किन शब्दों में इससे बात करूं। क्योंकि प्रेम में सारा संवाद मौन का संवाद होता है। जहां शब्द चाहिए वो हमेशा कम पड़ेंगे। जहां बात करके प्रेम का इजहार है, वो सुख कोई और है, वो प्रेम नहीं है। जहां बिना बात के तुम जब चाहो सामने खड़े हो जाओ और चीजें वहीं से चल पड़े, प्रेम वहां पर है। जहां स्टेज करना पड़े प्रेम को, वहां प्रेम नहीं है। प्रेम फील कैसा होता है, ये सेहत के जैसा महसूस होता है। सेहत का कैसा होता है? एडीज। तो प्रेम समझ में आया क्या है? इसके अलावा सारी डेफिनेशन फेल है प्रेम की। प्रेम मिल नहीं सकता। और हैप्पीनेस प्रेम के जैसी है। हैप्पीनेस प्रेम के जैसी है। ये एज इट इज है। एक रसगुल्ला खाया, खूब मजा आया। 2 खाए दुगुना, 3 खाए 3 गुना, 4 खाए 4 गुना, 5 खाए 5 गुना, 6 खाए तो 6 गुना, 10 खाए तो 10 गुना, 20 खाए तो 20 गुना, है ना? नहीं, क्यों नहीं? इससे समझ में आया, रसगुल्ला 1 खाया, उसमें मजा आया। मजा रसगुल्ले में था ही नहीं, मजा कहीं और था। जहां पर वो मजा है, मैं अगर वहां पहुंच जाऊं और जब चाहूं वहां पहुंच जाऊं, क्योंकि मजा रसगुल्ले में नहीं है, पर आया मेरे को तो वो मजा मेरे अंदर है। पर रसगुल्ला भी एक माध्यम बना। अब तुम रसगुल्ले के गले लग जाओ, आई लव यू। मेरे को कई बार लगता है बहुत मजा आया, और ले ले, 10-20 इकट्ठे ठूंस दो। पागल खाने में एक आदमी गया, तो उसने देखा एक आदमी वहां पर कर रहा है लैला 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 लैला। वो कहला क्या हो गया इसको यार, लैला मजनू तो कब के हो ली, इसको क्या हो गया? वो कहता है लैला इसकी प्रेमिका थी, उससे इसकी शादी नहीं हुई, ये उसी के वियोग में पगला गया। अब ये पागल हो गया है, अब ये लैला लैला करता घूमता है। उसके मन में बड़ा श्रद्धा भाव आया, बहुत श्रद्धा भाव की। प्रेम हो तो ऐसा हो, सच्चा प्रेम इसी कहते। वो विजिट करते करते आगे गया, 10 कोठरी आगे एक आदमी रस्सियों से बांधा हुआ, सांकलों से बांधा हुआ, उसके पट्टे पुट्टे भी लगे हुए, हर तरफ से बांधा हुआ, वो दीवार में टक्करे मार रहा है और कह रहा है लैला 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 लैला। वो कहता इतने पागल कर दिए यार, कौन थी? ये भी उसके प्रेम में था। कहते नहीं, इससे शादी हुई थी। मैं फिर कह रहा हूं मजा रसगुल्ले में नहीं है,
तुम्हें गलतफहमी है और यह गलतफहमी पीड़ाजनक है। उससे शादी हो गई, 20 रसगुल्ले एक साथ उसके मुंह में ठूस दिए। जिंदगी ऐसी ही है, क्योंकि मजा तो कहीं भीतर है, और वो जो मजा भीतर है शायद वो एक समोसा खाने में है। पर तुम पकड़ लेना कि समोसा खाया तो मजा आया, तुम पकड़ लेना रसगुल्ला खाया तो मजा खाया, तुम पकड़ लेना वो कौन से पेन में, वो कौन सी शर्ट में, वो कौन से जूते में, वो कौन सी फिल्म में, वो कौन से चेहरे में, वो कौन से फूल में, वो शायरी में, शेर में, गजल में, गीत में तुम्हें मजा आया, इसलिए वो कीमती है। आज से तुम कीमत तय वहां करोगे जहां तुम्हें मजा आया। वो कीमती है तुम्हारे लिए, उस तिनके तिनके को पकड़ लेना है। एक एक तिनका बया के घोंसले के जैसे तुमने इकट्ठा करना है, ताकि तुम्हें पता चल जाए तुम्हारी हैप्पीनेस कौन सी चप्पल में है, कौन से जूते में है। एक एक तिनका इकट्ठा करना पड़ता है हैप्पीनेस के लिए। बया के घोंसले के जैसे तुम्हें सजग रह के हैप्पीनेस के तिनकों से एक अपना मनस घोंसला बनाना है, फिर बया के जैसे उसमें जाके बैठ जाना है, क्योंकि मजा तो भीतर है, वो उन्हीं तिनकों से पकड़ना है। वो टूथब्रश में भी हो सकता है, पर तुम इतने सजग रहना। वो जूते में भी हो सकता है, तुम सजग रहना। वो चाट पकौड़ी में भी हो सकता है, तुम सजग रहना। तुम्हारी खुशी सिर्फ तुम जानते हो कहां मिलेगी, तुम्हें खोजनी है। तुम्हें कोई खुश नहीं कर सकता जगत में। जब तक तुम्हारी खुशी किसी दूसरे के कुछ करने पर निर्भर है, तुम कभी सुखी हो ही नहीं सकते, संभव ही नहीं है। ये जरा सा ऐसा बोल दे तो मेरा मन खुश हो जाए, बीमारी है। ये बीमारी है, इसका इलाज होना चाहिए। हेल्थ किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ? हैप्पीनेस भी तुम्हारी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। शेयरिंग करो तुम। और मजे की बात यह है, अगर तुमने अपनी खुशी का बया का घोंसला बना लिया और वही कनेक्ट करेगा तुम्हें, वो जो भीतर सोर्स ऑफ हैप्पीनेस है, फिर तुम जब चाहोगे उस सोर्स में प्रवेश कर जाओगे। जैसे ही तुम उस सोर्स में प्रवेश करते हो तो तुम लयमयी हो जाते हो, तुम एक लय में आ जाते हो, एक धुन में आ जाते हो। और वो जो धुन है, उस धुन से जब तुम कुछ भी देते हो तो सामने वाला आनंदित हो जाता है। नहीं तो तुमने कितने प्रयास किए, कोई खुश हुआ? कैसे होगा? तुम खुद ही खुश नहीं हो तो तुम जो करोगे दुखी करोगे लोगों को। फिर तुम कहते हो मैं तो अपनी तरफ से बहुत कुछ कर रहा था, ये खुशी नहीं होता। होगा ही नहीं, क्योंकि तुम खुश नहीं हो। जो चप्पल पहन के तुम्हें मजा आया, उसको बनाया किसी उस आदमी ने है जो खुश था। वो गीत जिसमें तुम्हें रस आया, वो उसने गाया है जो खुद मजे में था। फिर तुम ही सोर्स हो जाते हो आनंद का। फिर तुम जो करते हो उसमें मजा आता है। और ये साधना है, रोज करनी पड़ती है। सेहत के जैसे ये ध्यान रखना पड़ता है। और इस तिनके तिनके को आपने रोज इकट्ठा करना है। आज के बाद जीवन को देखने का नजरिया एक ही होगा। क्या मैं खुश हूं? क्या ये ऑब्जेक्ट मुझे खुशी देता है? तो मैं करूंगा। किसी को दिखाने के लिए नहीं करूंगा। इसलिए नहीं खरीदूंगा कि ये वस्तु महंगी है, बहुत ऊंचा ब्रांड का नाम है, पर पांव को काटता है जूता, तो मैं नहीं खरीदूंगा। मैं जूता वो खरीदूंगा जो मुझे एट ईज कर दे। जूता कौन सा खरीदूंगा? जो मुझे एट ईज कर दे। कपड़ा कौन सा पहनूंगा? फार्मूला हाथ लग गया ना? तो मैं हैप्पी रहूंगा, तो मैं हेल्दी रहूंगा।
और जैसे शरीर को संभालना पड़ता है कि कितना इनटेक फूड मैं शरीर में दूंगा तो मैं स्वस्थ रहूंगा, उसी प्रकार से हैप्पीनेस के लिए भी राइट इनपुट्स की जरूरत है। और फिर ये धीरे 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 आप फ्लोट करना शुरू कर देते हो, आप तैरना शुरू कर देते हो, आप उड़ना शुरू कर देते हो, और उसमें परमानेंटली आप जाकर एस्टेब्लिश हो जाते हो। फिर उस फ्लो से, उस केवल लयमयी अवस्था से, जिसे पतंजलि कैवल्य कहते हैं, उस कैवल्य से आप खोज में निकलते हो। क्या है जो मुझे दुखी कर सकता है, क्या है जो मुझे चुभता है, क्योंकि वही मेरा जिम है, ये संसार मेरा जिम है। अपने उस हैप्पीनेस के फ्लो को स्ट्रेंथन करने के लिए ऐ समस्या तू आ मेरे पास, ताकि मैं देख सकूं हम में भी कितना दम है। कैन यू मेक मी अनहैप्पी? नो, बिकॉज आई एम हैप्पी। पर उसे तिनका तिनका जोड़ के इकट्ठा करना होगा। अ बिग हैंड ऑफ अप्लॉज फॉर ऑल ऑफ यू एंड विश यू अ वेरी हैप्पी खुश डे।